वक्त बिल्कुल काफ़ी हो चुका, ज़्यादा हो चुका है और अब तक हम लोग अपने प्रिंसिपल सर प्रोफेसर शिव प्रसाद यादव की कारगुजारी सुन रहे थे और मैं अपने स्टेज पर रौनक अफरोज़, जलवा अफरोज़ तमाम दूसरे मेहमानान किराम और वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर शरद सर और दूसरे मेहमानों का दिल की अता गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए मैं अपनी बात ये शुरू करता हूँ कि सर जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात मैं ये कहूँगा, क्योंकि वक्त हमारे लिए काफ़ी हो चुका है। सर प्रिंसिपल सर के लिए शेर है, आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। सर के लिए मैं ये लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जब भागलपुर सतह पर तकरीरी मुकाबला हुआ और हमारे मरवाड़ी कॉलेज के 4 बच्चों ने पोजीशन हासिल किया तो मैंने सर को फ़ोन किया और उसे इत्तला दी कि सर हमारे मरवाड़ी कॉलेज के 4 बच्चों ने ज़िली सतह पर पोजीशन हासिल किया है, मैं ये चाहता हूँ। तो सर ने बरजस्ता ये कहा भाई कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप उन तमाम 4 बच्चों को कर मेरे ऑफिस में लेकर आए और सर ने 4 बच्चों को बुलाया और उनके साथ फोटो सेशन करवाया। तो ये उनका बड़प्पन है, ये इनकी हौसला अफजाई है कि बच्चों को बुला करके उन्हें ऊर्जा दिखाते हैं, उन्हें एक तरह से राह दिखाते हैं। और इतना ही नहीं कि जब मैं इस कॉलेज में आया, सर की खूबियों में से खूबी ये है कि सर ने कभी ये नहीं सोचा कि अभी आए हैं और अभी ये तो नहीं है, इन्हें किसी तरह का तजुर्बा नहीं है, तो पता नहीं है ये जिम्मेदारी को अदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बरजस्ता मुझे स्पोर्ट में टीम मैनेजर बना करके इस मैदान के अंदर उतार दिया है। तो ये सर का मैं तहे दिल से ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे जो गुण थे उनको सर ने पहचाना और हमें मैदान में उतार कर हमारे लिए राह हमवार कर दिए। सर की खूबियां ये है कि जब और जहां जैसा मौका मिला, जब और जैसा जहां उनको मौका मिला, वो सर ने हमें अपना उस कमेटी के अंदर हमारा नाम डलवाया और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा। आमतौर से ये होता है कि लोग रास्ता नहीं दिखाते हैं, टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, कोई तरक्की का रास्ता नहीं दिखाते हैं, लेकिन सर की ये खूबी बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी सोच विचार के उन्होंने हर कमेटी में मेरा नाम डलवाया कि शहाबुद्दीन साहब का नाम लिखिए, ये कंप्यूटर जानते हैं, ये न्यू जनरेशन से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, इनका जो है नाम लिखिए, इनसे इनकी तजुर्बात से जो है कुछ काम लीजिए। तो सर का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने, और सर का ये एक बात पर और देखिए कि आम तक हमारे दूसरे कलीग भी शामिल हुए हैं, लेकिन किसी को कोई नोटिफिकेशन सर अभी तक इशू नहीं हुआ कि आप एचओडी बन गए हैं। लेकिन सर का ये बड़प्पन देखिए कि उन्होंने मेरे लिए नोटिफिकेशन इशू किया कि नहीं, इनको बाकायदा लिखित रूप में इन्हें इनकी जिम्मेदारी दी जाए। और मेरा छोड़िए, हमारे सामने मैथिली डिपार्टमेंट से हमारे दूसरे कलीग डॉक्टर विनोद सर हैं यहाँ पर बैठे हुए। अभी सर का रिटायरमेंट नहीं हुआ है, रिटायरमेंट में अभी भी 2 दिन बाकी है, 31 को होना है। उससे पहले उन्होंने अपने जाने से 15 दिन कबल डॉक्टर विनोद को एचओडी बना दिया है। ये बड़प्पन नहीं है, और क्या है, आमतौर से कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता है, खुद रहते हुए इन्होंने अपने प्रिंसिपलशिप में डॉक्टर विनोद को एचओडी बना दिया। आप इस शख्स के बारे में क्या क्या सुनना चाहेंगे? आप एकेडमिक में देखें या एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, मरवाड़ी कॉलेज के जिस कोने में भी आप जाएंगे आपको ये महसूस होगा कि कोई प्रिंसिपल ऐसा आया है
जो मड़वारी कॉलेज को 4 चांद लगाने का काम सुबह से लेकर शाम तक करता रहता है। मेरे अजीज तलबा, आप जब गेट इन करेंगे, अब देखिए नया गेट बना है और जाने से कबल 31 तारीख परसों को इनको जाना है, उससे पहले कल उसका उद्घाटन रखा है इन्होंने। ये इनकी शक्ति कहिए कि जाने से कबल हर काम को पूरा कर करके जा रहे हैं, वरना जाने वाला तो ये सोच के जाता है कि अरे आने वाला सोचेगा हमें तो चलना है, चलो। लेकिन हमारे प्रिंसिपल की वो खूबी है कि कोई काम अधूरा छोड़कर नहीं जा रहे हैं। मैं जब यहाँ ज्वाइन किया अक्टूबर में, उसके सिर्फ 15 दिन के बाद ही महिला विंग का उद्घाटन इन्होंने अपने बिहार सरकार के गवर्नर की तरफ से बुला करके उनको महिला विंग का उद्घाटन करवाया। तो कहने की बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी बातें कहनी है। अब मैं अपने दूसरे कलीग डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के बारे में ये कहना चाहता हूं कि शहाबुद्दीन साहब से हमारा ज्यादा ताल्लुक तो शुरू से नहीं रहा है। जब मैं काउंसलिंग के लिए आया था उस दिन उनसे हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद फिर वो वहाँ सबौर में ज्वाइन कर लिए और मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो ज्यादा हमारे मनासिब तो नहीं रहे हैं, ज्यादा मैंने उनको करीब से नहीं देखा है, लेकिन जितना भी देखा है उन्हें मुस्कुराते हुए देखा है। मेरे अजीज तलबा, अब मैं अपने बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ इस मंच से। कुदरत का करिश्मा देखिए कि मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत इसी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से किया था। जब मैं 7 साल का बच्चा था तो उस वक्त हमारे वालिद मोहतरम ने किरणपुर में मदरसे में हिफ्ज की तालीम के लिए दाखिल करवा दिया था। और वो एक जमाना था कि जब मैं मदरसा पढ़ने आता था तो पूरे ट्रेन में रोते रोते स्कूल आता था। ये गवर्नर स्टेशन पड़ता है सर, वहां मैं बहुत ही रोते उतरते जाते थे और मदरसा जाने का दिल नहीं करता था। खैर मैं वहां रहकर 8 साल वहां पढ़ाई किया। उसके बाद मैं जामे रहमानी आया, जामे रहमानी में पढ़ाई की। उसके बाद मैं आला तालीम के लिए दारुल उलूम देवबंद चला गया। फिर वहां से हमने जामिया मिलिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन किया। वहां से फिर हम एमए करने के लिए हैदराबाद मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी चले गए। फिर वहां से हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा दाखिला हो गया और वहां से हमने एमफिल को मुकम्मल किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमारे साथ ये एहसान देखिए कि पढ़ते पढ़ते ही हमारी जॉब भी लग गई, जिसकी वजह से मुझे वहीं दिल्ली में बरसर रोजगार रहना पड़ा। और तकरीबन 2016 से लेकर 2024 तक मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मैं रोजगार से जुड़ा रहा और उर्दू की खिदमत करता रहा। लेकिन कुदरत का करिश्मा ये देखिए कि फिर मैं उसी मोड़ पर आ गया, उसी भागलपुर की सरजमीन में आ गया कि आज मुझे रोजगार से इस भागलपुर की सरजमीन में जोड़ दिया गया। आज भी मैं उसी ट्रेन से, जिस ट्रेन से सन 2001 कह लीजिए कि मैं 7 बजे की ट्रेन मॉर्निंग में पकड़ करके वहां से आया करता था, आज भी मैं उसी ट्रेन से फिर आप लोगों को पढ़ाने के लिए आता हूं। तो ये सारी बातें हैं हमारी जिंदगी की। क्लास के अंदर मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था, सर क्लास के अंदर किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर आपके वालिद क्या करते हैं। सवाल था कि आपके वालिद क्या करते हैं। तो मैंने जवाब ये दिया था कि मेरे वालिद अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। आज मुझे जिस मकाम में देख रही हो, आज मुझे जिस मकाम में देख रही हो, इसका सारा सेहरा हम अपने वालिद मोहतरम को देख रहे हैं। तो और बच्चों, मैं आपसे भी यही एक बात जाते जाते अर्ज करूंगा। अब मैं आपकी तरफ मुखातब होता हूं, मैं आपसे भी एक ही बात अर्ज करूंगा। सिर्फ 2 नसीहतें मेरी तरफ से आप याद रखिएगा। जाने से कबल मैं 2 नसीहतें आपसे करके जाना चाहता हूं
कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 नसीहत हमारी याद रखिएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको नीचे नहीं कर सकती। पहली शर्त, पहली चीज कि आप अपने इरादे को मजबूत करें। जिस चीज को हासिल करना है उस चीज को हासिल करने के लिए अपने इरादे को मजबूत करें और उसके लिए जान, लगन और मेहनत के साथ उस काम को हासिल करने के लिए कोशिश करें। दूसरी चीज कि अपने उस्ताद और अपने वालिदैन का एहतराम कभी अपने हाथ से जाने न दें। इसीलिए आपके दरमियान बहुत सारे ऐसे कलीग्स होंगे, दोस्त होंगे जो आपसे बेहतर पढ़ना जानते हैं, लेकिन उनके अंदर बदतमीजी है, लेकिन उनके अंदर कड़कपन है, उनके दिमाग में गुरूर है, उनके दिलों में असातिज़ा के लिए कोई इज्जत एहतराम नहीं है, अपने वालिदैन के सामने भी बदतमीजी वो करते हैं। तो ऐसे शख्स को आप जरूर एक दिन देखेंगे कि वो कभी कामयाब नहीं होते। मैंने अपने कई साथियों को देखा जो मुझसे अच्छा पढ़ते थे, आला नंबर हासिल करते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको वो मकाम नहीं मिला। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज तलबा, आपसे मैं यही अर्ज करूंगा कि आप ये ना देखें कि आपके जो दूसरे कलीग्स हैं, जो आपके जो दूसरे साथी हैं, वो खूब अच्छा पढ़ रहे हैं। नहीं, बल्कि आपको ये सोच कर चलना होगा कि जिस तरह हमें मेहनत करनी है उसी तरीके से हमें तरबियत भी पानी है। क्योंकि ये दरसगाह है, ये दरसगाह सिर्फ तालीम हासिल करने का मरकज नहीं है, बल्कि इस दरसगाह से हमें तरबियत भी सीख कर जानी होगी। अगर हम तरबियत सीख कर जाते हैं तो हम अच्छे पढ़े लिखे कहलाएंगे, वरना वो कहावत है ना कि पढ़ा लिखा जाहिल। सुनने के बाद भी आपको कहेंगे कि ये तो पढ़ा लिखा जाहिल है। ये इसलिए मेरे दोस्तों, ये इल्म का मजाक होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप तमाम तलबा अपने उस्ताद का, अपने इल्म का एहतराम करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें, अपने बड़ों का इज्जत करें। अपने बड़ों का एहतराम करेंगे तो फिर आप इंशाअल्लाह रहमान जिंदगी के हर मोड़ को, हर ऊंचाई को आप छुएंगे और आपका मकाम हमेशा बुलंद रहेगा। तो आप